नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, कहानी का नाम है आग ही आग गमराज। आप गमराज को एक भैंसे पर सवार देख रहे हैं। ये भैंसा उसे यमराज ने उपहार स्वरूप दिया है, जो कोई भी रूप धारण कर सकता है और गमराज के बुलाने पर उसकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। आग ही आग। जब जेल की दीवारें अभेद हों, जमीन में सुरंग बनाने के उपकरणों का अभाव के कारण सुरंग बनाना असंभव हो, सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त हो, रिश्वत देने के लिए जेब में पैसे ना हों, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जेल किले में बदल गई है और कोई कैदी उसे भेद नहीं पाएगा। कुछ कैदी ऐसे जरूर होते हैं जिनका दिमाग हर पल जेल से फरारी की योजना न केवल बुनता ही रहता है बल्कि उन्हें अंजाम भी देता है। जैसे ये कैदी जिसे आग लगाने के जुर्म में 2 साल की सज़ा मिली हुई है, जिसने स्टोर रूम से गार्ड्स के चुराए हुए रेनकोटों को सिलकर एक विशाल बैलून का रूप दे दिया है। मगर इन बैलूनों को बैलून तो तभी कहा जा सकता है जब ये फूल जाएं। गुब्बारे को 3 चीज़ें फुला सकती हैं: वायु, गैस, आग से उत्पन्न हुआ उच्च ताप। केरोसिन से भींगी ये रस्सी इस समय बम के पतीले का काम कर रही है, क्योंकि इस पतीले पर से फिसलती हुई आग अब नीचे जेल की रसोई में रखे लीक सिलेंडरों तक पहुंचकर करेगी जबरदस्त विस्फोट, जिससे मेरे इस शानदार बैलून को मिलेगा उच्च ताप और वो हो जाएंगे उड़ने के लिए तैयार मुझ सहित। हा 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 हा। इस अद्भुत घटना हाल की गार्ड्स की बुद्धि कुंद हो गई, मगर फिर भी वो गोलियां चलाकर अपनी ड्यूटी पूरी करने लगे। वो तो काफ़ी ऊंचा चला गया है, पर तूने बैलून को निशाना क्यों नहीं बनाया? अरे बेवकूफ़, मुझे गुब्बारे फोड़ना अच्छा नहीं लगता। एक बार एक गुब्बारा फोड़ दिया था तो पापा ने मुझे बहुत मारा था, क्योंकि वो गुब्बारा पापा को मम्मी ने लेकर दिया था। उसी समय जेल से थोड़ी ही दूरी वाली सड़क पर। गुरु, इस नौकरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तनख्वाह रोज़ मिल जाती है। तू ड्राइविंग पर ध्यान दे सकालू, वरना गाड़ी ठुक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक शराबी ने बीड़ी से अपने बिस्तर पर आग लगा दी थी। उसे ही बुझाकर वापस लौट रहे थे गमराज और सकालू। तभी एक जोरदार धमाके से वे चौंक पड़े। गुरु, वो देखो, उधर तो जेल है। हाँ, जहाँ आग लग रही है। मैं गाड़ी जेल की तरफ मोड़ता हूँ गुरु, वरना मुझे शंका हो रही है कि पूरी जेल राख का ढेर बन जाएगी और सारे कैदी जल मरेंगे। गमराज जेल को राख का ढेर नहीं बनने देगा सकालू। इधर हड़बड़ाहट में सकालू ने गियर के स्थान पर दबा दिया वह लीवर जिससे स्काई लिफ्ट ऊंची उठ जाती थी। परिणाम स्वरूप, अबे ओ सकालू, भांग खा लिया क्या तूने? तभी, अरे ये क्या, ये बैलून बीच में कहाँ से आ गया? इस तरह तो ये बैलून और उसका सवार हमारी स्काई लिफ्ट से टकरा जाएगा, क्योंकि लगता है अंधकार के कारण बैलून का सवार मुझे नहीं देख पा रहा है। उसे रोकने के लिए मैं इस दिया सलाई को जलाकर सिग्नल देता हूँ, मगर भगोड़े कैदी की निगाहें जलती दिया सलाई में एक अनोखा दृश्य देख रही थीं। बच के भैया। इसी के साथ कैदी तेजी आकर गमराज से टकराया। अरे अरे उफ, अबे फूटा तो नहीं गुब्बारा? मगर जवाब देने के लिए भगोड़े कैदी अब वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि लेडन से टकराने के बाद बैलून तेजी से एक ओर को उड़ता चला गया। शुक्र है बचकर निकल गया। अगर बैलून फट जाता तो इसका शरीर नीचे होता और आत्मा ऊपर। तब तक सकालू जेल के निकट पहुंचकर गाड़ी को रोक दिया था और गमराज जा पहुंचा था छत पर खड़े हो उन गार्ड्स के निकट। जल्दी करो, तुम दोनों लिफ्ट में आ जाओ। हम दोनों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने उस भगोड़े कैदी को पकड़ा क्यों नहीं? अबे कैदी तो गया, इसे आग बुझाने के लिए क्यों नहीं बोलता? क्या? ओह, तो वो भगोड़े कैदी थे, मगर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने क्या समझा, जेल की वर्दी पहने कैदी क्या हवा खाने के लिए जेल के बाहर उड़ रहा है? पर अब तुम जल्दी से नीचे जाकर आग बुझाओ। दोनों जल्दी ही आग बुझाने की ड्यूटी में लग गए, जबकि उसी समय जेल के अंदर, हेलो फायर ब्रिगेड, जेल में आग लग गई है, जल्दी आओ। जेलर ने फ़ोन रखा ही था कि तुम कौन हो? फायर ब्रिगेड? व्हाट फैक्ट्स? ये आए हैं हो?
आग मेरे ऑफिस में नहीं लगी, बाहर कैदियों की बैरक में पास लगी है। हम आग बुझाने के बाद जाने की इजाज़त लेने आए हैं। नहीं नहीं नहीं, अपना इतना जल्दी देश तरक्की नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? जेलर के लिए चकरा कर गिरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। गुरु ये तो गया, अब हमें भी चलना चाहिए। तो फिर चलो। गमराज और सकालू तत्क्षण ही वापस लौट पड़े। अगले दिन, सकालू, आज हमें इस रेस्तरां के फायर उपकरणों की जांच का काम पूरा करना है, क्योंकि इन्हें उपकरणों की खराबी या उचित रखरखाव न मिलने के कारण ही आग भयंकर रूप ले लेती है। गलत आग फैलने का एक कारण ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए तरीकों में से एक कैंडल लाइट डिनर भी है। मुझे शंका है कि इनसे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं पहले यहाँ की सारी मोमबत्तियाँ ही बुझा दूँ। दूसरी टेबल पर। फू, आह, डिशुम। इस मोमबत्ती को बुझाकर तुमने मेरे आनंद में खलल डाला है। ये घूंसा उसी का इनाम था। लेकिन मैं फायर ब्रिगेड वाला हूँ, आग बुझाना मेरा काम है। और मेरा काम है आग के दुश्मनों से दुश्मनी। हा हा हा। गुरु, गमराज जल्दी से आगे बढ़कर बीच बचाव किया। जाने दो भैया, इसकी नई नई नौकरी लगी है। कैंडल लाइट घूंसा याद रहेगा बहू। मगर तब तक वह व्यक्ति निकट वाली टेबल पर जलती मोमबत्तियों की तरफ आकर्षित हो चुका था। मैं अक्सर डिनर के लिए यहीं आता हूँ, क्योंकि आई लव फायर। आग के इस हसीन पहलू के क्या कहने। फायर इज ग्रेट, फायर इज ब्यूटीफुल। गुरु, ये तो मुझे कोई पागल दिखता है। ऐसे आदमी को पागल नहीं कहते सकालू, ऐसे आदमी को कहते हैं पायरो मैनियाक। तभी, अरे सकालू देख, कल रात जेल वाली घटना की खबर छपी है और कैदी का फोटो भी छपा है। तस्वीर पर सकालू की नज़र पड़ते ही, गुरु, ये कैदी तो वही है। हाँ वही है, पायरोयाक, जिसके गम में जेल अधिकारियों की नींद हराम हुई पड़ी होगी। कल अंधेरे के कारण मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया था, मगर मैं आज उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। गमराज ने चीते की तरह उछलकर उसे दबोच लिया, मगर पायरो के बचाव की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने अचानक हमला करके मुझे घबरा दिया, जिससे मेरे सीने के दर्द बढ़ गया है। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मेरी दवाई। गम का मारा गमराज उसके गम में तड़प उठा। अरे, अगर इसे दवा ना मिली तो ये बेचारा परलोक सिधार जाएगा। जल्दी बताओ, कहाँ है तुम्हारी दवाई? सकालू तुम्हें तुम्हारी दवाई लाकर देगा। उसके बदले में तुम्हारी पिटाई करूँगा और तुम्हें जेल लेकर जाऊँगा। दवा कहाँ है? कार के अंदर। सकालू ने फुर्ती के साथ उसे दवाई की शीशी लाकर दी। इसे पीकर मैं भला चंगा हो जाऊंगा। मेरा लाइटर भी उठा दो, ये मेरी बीवी के भाई के जीजा का है, प्लीज। पायरो ने दवा से भरी पूरी शीशी खाली कर दी। ये लो अपना लाइटर, और अब चुपचाप जेल वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पल पायरो की आंखों में क्रोध गई मक्कारी की चमक। भक्त से उसने ऑन किया लाइटर, और दूसरे ही पल उसने मुंह की पिचकारी गमराज और सकालू की ओर उछाली, और उस पिचकारी की गंध को महसूस करते ही हा, अब मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा। ओह सकालू, बच इससे। दवाई के बहाने मिट्टी का तेल मुंह में भरा है। फिर जब तक गमराज उठकर खड़ा हुआ, पायरो तो भाग गया, मगर उसके हमले से सकालू घायल हो गया। गुरु, मैं तो सोच रहा था कि मरने के बाद चिता मैं ही जलूंगा, लेकिन घबरा मत सकालू, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। उफ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मगर जब काफ़ी देर गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो मुझे शंका हो रही है गुरु की कहीं यमरू रास्ते में ना टकरा जाएं। घबरा मत, और शुक्र मना कि ये कूड़ा ढोने की गाड़ी तो ठीक समय पर मिल गई। गमराज सकालू को लेकर निकट के एक नर्सिंग होम में पहुंचा। मेरा दोस्त सकालू जलने से घायल हो गया है डॉक्टर। घबराओ मत, हम तुम्हारी जल्दी ही छुट्टी कर देंगे। नर्स, इसे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाओ, जल्दी, फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। मगर सर, स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है।
ऑपरेशन। समय कम है, जो चीज़ उपलब्ध है उसी में इसे ऑपरेशन थिएटर पहुंचाओ, क्विक। अगर ऐसी बात है डॉक्टर तो इसे इसी गाड़ी में ले चलते हैं, मगर गुरु मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन ज़रूरी है सकालू समझकर, तभी हम। रे मेरी चंपाकली, भगवान ने तुझे उठाकर ठीक नहीं किया। अब मैं पता नहीं दूसरी कैसे मिले बहू। हाय, हमें पता था कि इतनी जल्दी दूसरे दहेज का इंतजाम होने वाला है। भगवान तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। गमराज के लिए वह दृश्य बड़ा गमदायी था। इसे क्या हुआ था भैया? मत पूछो भैया, कैसा पहाड़ टूट पड़ेगा मेरे सास ससुर पर। इनकी मौत की खबर सुनकर मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि उनके हाथ तवी पर जल गया था और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ये जिंदा नहीं निकली। मिस्टर सकालू, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो अपने दोस्त को बता दो। क्यों? ये तो हम ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले हर पेशेंट से पूछते हैं। तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। गुरु मुझे बचा लो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो चीरा फाड़ी की हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी? मिस्टर गमराज, तुम भी अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हमारे पास स्टाफ की कमी है। सकालू को तुरंत ही ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा दिया गया। ना नाइयों की तरह उस तरह क्यों तेज कर रहे हो? खाल उतारने के लिए चीरा देने वाली छुरी मिल नहीं रही है। शायद वो उसी महिला के पेट में रह गई, इसलिए इसे उस तरह से काम चलाना होगा। तो क्या चीरा लगाना पड़ेगा? हाँ भैया, और वो भी बड़ा, क्योंकि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ। छोटा चीरा लगाना मेरी शान के खिलाफ है। सकालू, मैं तेरे अंदर से शंका का कीड़ा भी निकलवा दूंगा। मगर इससे पहले डॉक्टर अगली कार्रवाई करता, उसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुल गया। अरे, ये तो अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार का तो मैं भी पंखा हूँ, मेरा मतलब फैन हूँ। ही। डॉक्टर जल्दी करो, अक्षय को कुछ हो गया तो फिल्म में लगे हमारे 1 करोड़ रुपए का भक्षण हो जाएगा। मगर आपको हुआ क्या है मिस्टर अक्षय? डॉक्टर, शूटिंग में लकड़ी का हथगोला फेंकते वक्त उसकी फांस मेरी उंगली में चुभ गई है। तब तो फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना सेप्टिंग हो जाएगा। मुझे और भी स्पेशलिस्टों को बुलाना होगा, हाथ काटना भी पड़ सकता है। अरे, पर ये नस कहाँ गई? नस तो टॉयलेट में गई है। अब डॉक्टरों की पूरी टीम ने वहां पहुंचकर एक सुई की मदद से अक्षय कुमार की उंगली में चुभी फांस निकाल दी। वाह, मेरा दर्द ठीक हो गया। मगर अब तुम्हारे डायरेक्टर को शुरू हो जाएगा 5 लाख का बिल देख कर। ही। फिर अक्षय कुमार से इत्यादि के बाहर जाने के बाद, तुम कौन हो? ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रही हो? गेट आउट। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं नर्स हूँ सर। मगर सर, अक्षय कुमार जी कहाँ गए? अक्षय कुमार के लिए सज धज कर आई नर्स को वापस कपड़े बदलने जाना पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त का ऑपरेशन कब होगा? बस जरा तुम्हारे दोस्त को बेहोश करना होगा। मगर इसका क्या करें? सकालू बेचारा तो इंजेक्शन देखकर ही बेहोश हो गया। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जब से ये हॉस्पिटल बना है ऐसा ही हो रहा है। इस इंजेक्शन को देखकर ही मरीज बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन शुक्र है सकालू ने मुझे होश आ गया। अब तू कैसा है? होश में आ गया हूँ तो लग रहा है कि ठीक हूँ। तू कहे तो तेरी बीवी को खबर भिजवा दूँ? उसे क्यों ऑपरेशन परेशान करते हो गुरु? बड़ी मुश्किल से तो अपनी दर्जन मुसीबतों के साथ लेकर वो मायके गई है। तभी मैं दिन की शिफ्ट का डॉक्टर हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मिस्टर सकालू? ठीक है, मगर मुझे छुट्टी कब मिलेगी डॉक्टर? जल्दी ही, तुम दोनों को भी जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी, मगर पहले मैं तुम्हारा चेकअप कर लूँ। गुरु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन्हें अपना काम करने दें। सकालू, और उसके बाद हम अपना काम करेंगे, यानी उस भगोड़े पायरो को ढूंढकर वापस जेल पहुंचाने का। ये पायरो कौन है? पायरो के कारण ही मेरी ये हालत हुई है। उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गमराज डॉक्टर को सकालू के चेकअप के दौरान संक्षेप में पायरो के विषय में सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनकर वह चौंक पड़ा। ओह, इसका मतलब वो ही पायरो था। कौन? गमराज, तुमने जिस हुलिये के भगोड़े कैदी का जिक्र किया है, वही कुछ देर पहले अपने जेल मुंह का इलाज करने के लिए मेरे पास आया था।
उसने मिट्टी का तेल पीकर हम पर आग की फुकार छोड़ी थी, तभी उसका मुंह भी जल गया होगा। शर्त वही है गुरु, आप हमें उस जगह पर ले चलिए डॉक्टर साहब, वरना वो वहाँ से भाग जाएगा। चलो, वो जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मैं तुम्हें अपनी कार में ले चलता हूँ। गुरु, पुलिस को भी साथ ले लो, पहले उसकी पहचान तो कन्फर्म कर लें। डॉक्टर उन्हें लेकर एक गोदाम जैसी जगह पर पहुंचा। मैंने उसका इलाज यहीं पर किया था, वो यहीं कहीं होगा, मगर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गुरु। हम सही जगह पर पहुँचे हैं सकालू, क्योंकि यहाँ रखा सारा सामान आग से ही संबंधित है। अचानक, फायर इज ग्रेट, आई लव फायर, फायर इज ब्यूटीफुल, हा हा हा। पायरो, ओ तो हमें यहाँ लाने वाला यह डॉक्टर नहीं बल्कि पायरो है। तुमने ठीक पहचाना गमराज, मैं पायरो ही हूँ। दुनिया मुझे फायरमैन के नाम से जानती है, मैं आग का खिलाड़ी हूँ। बड़ाम, आग जिसके साथ बचपन से ही खेलता आया हूँ, क्योंकि मेरा झुंझुना मेरे सौतेले बाप ने तोड़ दिया था। कमबख्त मुझे बहुत मारता था, मैं भी अक्सर उसके कच्छों और पाजामों के नाड़े जला देता था। उसकी बची और सुलगती हुई सिगरेट से उसकी लुंगी में छेद कर देता था। उसकी कमीज और पैंट की जेबों में चटर मटर नाम की आतिशबाजी छिपा देता था। फिर जब मेरी माँ उन कपड़ों पर प्रेस करती तो खूब चटर मटर होती थी। कपड़ों में और जले कपड़े देखकर क्रोधित हुए मेरे बाप ने मुंह से निकली गालियों से उस दिन मेरा बाप मुझे बहुत पीटता था। उस दिन मेरी बहुत पिटाई करने के कारण मेरे बाप को बहुत भूख लगी थी। वो रसोई घर में पहुंचा, अंडा टूटा और फेंटा हुआ देखा, यानी उसे चूल्हा जलाना बाकी था। उसने अपनी माचिस से चूल्हा भी जला लिया, मगर गैस फैली होने के कारण पूरे रसोई घर ही चूल्हा बन गया और उस आग में मेरा सौतीला बाप भी जला हुआ आमलेट बनकर रह गया। पिटने के बाद मुझे जोरों की भूख लगी थी। उस दिन भी पिटने के बाद मैं आमलेट बनाने के लिए गैस बर्नर जलाने लगा तो पता चला कि माचिस ख़त्म हो गई। मैं गैस की नाप बंद करना भूल गया और माचिस लेने चला गया। इस सदमे से मेरी माँ भी मर गई। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरी पड़ोसन की लड़की बिल्लो को मुझ पर बड़ा तरस आया और तरस में वो मुझसे प्रेम करने लगी। एक दिन प्रेम पत्र भेज कर उसने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया। पत्र पर प्यार की स्टंप भी लगाई, तो भी मेरी मांग का खून से। पत्र लिखा है, खून से स्याही मत समझना, हम आपके हो गए पराई न समझना। जवाब की प्रतीक्षा में आपकी बिल्लो। मैंने भी उसे पतंग में कन्नी देने के बहाने जवाब भेज दिया, तू ही है लैला, तू ही है अनारकली, इतने दिनों तक कहाँ थी, पहले क्यों नहीं मिली। तुम्हारा राम प्रसाद। राम प्रसाद मेरा असली नाम है। मगर यहाँ भी मेरी किस्मत ने मुझसे खेल खेला। उसके बाप ने पतंग फाड़ दी। नहीं पिताजी, ये आपने क्या किया। उसके बाद बेचारी बिल्लो की उसके पिता ने खूब पिटाई की। मैं भी बचाने नहीं गया, क्योंकि मेरी पिटाई ज़्यादा होती। उसकी शादी तय हो गई, पर वह बारात वाले दिन मेरे साथ भाग निकली। कमबख्त यह भी नहीं किस्मत दगा दे गई, उसकी चप्पल टूट गई। तब मैंने अपना एक जूता उसे दे दिया, जिसे पहनकर वो भागी तो गिर पड़ी, क्योंकि मेरे जूते के अंदर की तरफ निकली एक कील उसे चुभ गई। तब तक उसके घरवाले आ गए और उसे ले गए। मैंने छिपकर उसे किसी और के साथ अग्नि के साथ फेरे लेते हुए देखा। दुख से मेरे सीने में आग लगी हुई थी। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी। तेरे आंगन में मैंने पतंग उतारी थी, तू औरों की क्यों हो गई। और बस लगन मंडल की अग्नि मेरी आंखों में उसकी तस्वीर बनकर बस गई। अग्नि के रूप में मैंने उसे अपना साथी बना लिया। अग्नि के प्रत्येक रूप में मुझे मेरी बिल्लो दिखाई देती थी, जिसे बेरहम जमाने के क्रू होने से मुझे जुदा कर दिया था। पायरो क्रू अंदाज में हंसा, और अब तुम दोनों में से मेरी दुश्मनी की वजह सुन लो। तुम दोनों का कसूर ये है कि जेल से फरार होते वक्त तुमने मेरे काम में अड़ंगा लगाया। बैलून की राह में आ गई तुम्हारी फायर ब्रिगेड की स्काई लेडर से टकरा कर मेरे गुब्बारे की हवा निकल गई और वो कुल्ला के चिड़ियाघर में शेर की बाड़ी में मुझ सहित जाकर गिरा। गुर्र।
मुझे देखकर शेर ने अंगड़ाई लेते हुए यह खड़ा हुआ और मुझ पर झपट पड़ा। उससे बचने की चेष्टा में मेरे कपड़े चिथड़े में बदल गए, कच्छा तक फट गया। तब वही बैलून मेरे काम आया। उस बैलून में मैंने एक सिपाही का कच्छा भी सिल दिया था। वही पहनकर मैं वहाँ से बचकर भागा। तब से मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, जो कल आखिरी रेस्टोरेंट में पहुंचकर पूरी हो गई, और आज तुम्हारी मौत के साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये पटाखे इस गोदाम की पूरी दीवार पर फिक्स हैं। जलते हुए ये पटाखे जब पेट्रोल और डीजल से टकराएंगे तो फैलेगी आग, जिससे तुम दोनों भी जल मरोगे। इसी के साथ पायरो वहाँ से निकल गया। गुरु, उसने पटाखों में आग लगाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। पटाखे फूटते हुए ज्वालाशील पदार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे शंका हो रही कि इसके आग से संपर्क स्थापित होते ही हमारी जिंदा चिताएं यहीं बन जाएंगी। तू घबरा मत सकालू, और देख मेरा कमाल। पायरो ने हमें आग में फंसाकर मारने की योजना बनाई है। जबकि ये बात वह भूल गया कि फायर ब्रिगेड में हमें आग से ही जूझने और बुझाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सकालू, इस पूरे गोदाम में कहीं ना कोई नाली जरूर होगी। ये रही। इससे पहले कि जलते हुए पटाखे के डीजल और पेट्रोल के निकट पहुंच जाए, हम इस नाली से डीजल को पेट्रोल को ड्रम खाली कर देते हैं। डीजल और पेट्रोल नाली में बहता हुआ इस इमारत के बाद चला जाएगा और यहाँ आग नहीं फैल पाएगी। और यही समय है यमुंडा को यहाँ बुलाने का। यमुंडा प्रकट हो। लेकिन बाहर बीड़ी सिगरेट पीने वालों की कमी नहीं। काश उन्हें ये पता मालूम होता कि पेट्रोल बहता हुआ वह आ पहुँचा है। अरे आग! आग देखकर पूरी बस्ती में हंगामा मच गया। आग आग आग! आग में बह रही है नाली में। देखो, अग्नि देवता नाली में बह रहे हैं। मैं तो अपना आटा सब्जी यहीं लाकर पका लेता हूँ, आज गैस ख़त्म है। तब इस आग की सूचना फायर ब्रिगेड को मिलते ही मिलनी थी। क्या आग लग गई है? चलो। उधर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नाली में लगी आग का पीछा करती दौड़ पड़ी। और इधर यही समय था जब यमराज ने अपने स्वर्ग से अपने पुत्र की कुशल क्षेत्र जानने के लिए पृथ्वी पर झांका। अरे ये क्या! मेरा पुत्र इस इमारत में कहीं है, मगर उसमें तो ये धुआं निकल रहा है। कहीं इमारत में आग तो नहीं लगी हुई है। मुझे फौरन जल बाण से इस इमारत को छोड़ना होगा, जो कि इस इमारत में प्रेस करके अंदर लगी आग को बुझा देगा। जल्दी गुरु, वो देखो, उसी समय आ गई पहुंची फायर ब्रिगेड भी। आग इस इमारत से लगी है, जल्दी करो, पानी की धारा छोड़ो, दरवाज़ा तोड़ो, हो सकता है अंदर कोई फंसा हो। फिर जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया, हुर्रे गुरु, में चमत्कार जरूर तुम्हारे पिताजी यमराज का है, जिन्होंने समय पर जलबाण छोड़कर मदद भेज दी। इस समस्या से तो हम निकल आए, मगर पायरो अभी हमारे हाथ नहीं लगा है। जब बाण ने इतना पानी छोड़ दिया तो दरिया ही बह निकला। और गमराज के आदेश पर यमुंडा जल कार में परिवर्तित हो गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पायरो हमें एक जगह पर जरूर मिल जाएगा। चल यमुंडा, जल्दी कर। रास्ते की पुलिस चौकी से पुलिस को भी साथ ले लेना है। और वह जगह थी वही रेस्टोरेंट जहाँ कैंडल नाइट डिनर के लिए पायरो अक्सर आता था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया पायरो। भागने की कोशिश बेकार है। भागूंगा कैसे? मेरी तो कार भी खराब है। मगर मुझे जेल की दीवारें ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगी। मैं जल्द ही फिर भाग जाऊंगा, मगर इस बार आग लगाकर मत भागना, वरना हम आग बुझाने फिर आ जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद।